कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी में से नेताओं की छटनी लगभग तय है। ऐसा हम नहीं बल्कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का कहना है। राहुल गांधी का साफ कहना है कि अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़े, 30 से 40 लोगों को निकालना पड़े तो निकाल देना चाहिए। बीजेपी के लिए लोग अंदर से काम कर रहे हैं तो उन लोगों को निकालो। अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या 2027 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से राहुल गांधी जुट गए हैं? कांग्रेस से नेताओं को बाहर क्यों निकालने पर पड़े हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी के इस दांव के पीछे क्या रणनीति छुपी हुई है? दरअसल राहुल गांधी ने पीएम मोदी के सामने जिस तरह से कांग्रेस के जीत का दावा किया था, लगता है कि कांग्रेस गंभीरता पूर्वक उस दिशा में आगे बढ़ना तय कर चुकी है। कम से कम राहुल गांधी के हालिया 2 दिन के गुजरात दौरे से तो यही नजर आ रहा है। एक तरफ जहां उन्होंने पहले दिन संगठन के लोगों के साथ मैराथन मीटिंग्स की, उन्हें खूब सुना और अपने मन की बात कही, वहीं अगले दिन कार्यकर्ताओं के सामने शनिवार को जब राहुल बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने बड़ी साफगोई से वर्कर्स के सामने अपनी पार्टी की कमियों को स्वीकारा। तो वहीं उन्होंने अपने लोगों को जनता के बीच जाकर काम करने और पार्टी विचारधारा से दूर खड़े नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाने की जरूरत पर जोर दिया। राहुल के शनिवार के संबोधन से ये साफ लगता है कि वो प्रदेश में कांग्रेस की कमियों, दिक्कतों और कमजोरियों को न सिर्फ बखूबी समझ और पहचान रहे हैं, बल्कि ईमानदारी से उसे ठीक करने की दिशा में भी काम करना चाहते हैं। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने जहां अपने ही लोगों की कमियों को स्वीकारा, वहीं उन पर उन्होंने खुलकर बात की। अब एक्शन मोड में राहुल ने अपने पार्टी में बीजेपी से प्रभावित या उससे मिले हुए लोगों की बात स्वीकार करते हुए कहा कि उनकी पार्टी में बीजेपी से मिले हुए लोग हैं जो कांग्रेस की विचारधारा से कटे हुए हैं और दूर बैठे हैं। उन्होंने ऐसे लोगों को पार्टी के भीतर बीजेपी की बी टीम करार देते हुए कहा कि सख्ती से ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना होगा। उन्होंने गुजरात कांग्रेस में दोनों तरह के कांग्रेस के बीच छटाई की बात कही। तभी राहुल ने संकेत दिया कि अगर 10-20 ही नहीं 30-40 लोगों को भी निकालना पड़े तो निकालेंगे, ताकि कांग्रेस को नया स्वरूप मिल सके और लोगों में भरोसा पैदा कर सके पार्टी। उनका 2 टूक कहना था कि अगर बीजेपी के लिए काम करना है तो वही जाओ। अब नई लीडरशिप पर राहुल गांधी का फोकस। राहुल गांधी ने गुजरात में नई लीडरशिप को आगे बढ़ाने की भी बात कही। उनका कहना था कि बीजेपी समर्थित लोगों के जाने के बाद पार्टी में नए नेता सामने लाए जाएंगे, जिसमें बूथ स्तर से ब्लॉक, जिला व प्रदेश स्तर के नेता तक शामिल होंगे। कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन अपने नेताओं को आगे बढ़ाने की उनकी शर्त थी कि उन्हीं नेताओं को आगे बढ़ाने की बात होनी चाहिए जिनके दिल में कांग्रेस यानी उसकी विचारधारा मौजूद है। संगठन का कंट्रोल ऐसे लोगों को ही मिलना चाहिए। जनता ये देख रही है। दूसरी ओर राहुल ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि कांग्रेस ने गुजरात के लोगों को निराश किया है, पार्टी उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई है। और राहुल का कहना था कि कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं है। जिला स्तर, ब्लॉक स्तर से लेकर ऊपर तक नेता हमारे बब्बर शेर हैं, लेकिन पीछे से उनकी चेन लगी हुई है, वो बंधे हुए हैं। जनता ये सब देख रही है, इसलिए उन पर भरोसा नहीं कर पा रही। राहुल ने अपने लोगों से साफ कहा कि कांग्रेस के लोग ना सिर्फ जनता से दूर हुए, बल्कि उन्होंने जनता के मुद्दों को लेकर आवाज उठाना भी छोड़ दिया। इसलिए जनता उनसे दूर हुई, पार्टी ने विश्वास खोया। तो क्या कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं राहुल गांधी? राहुल ने अपने लोगों से साफ कहा कि अगर आपको जनता का भरोसा जीतना है तो पहले उनके बीच जाकर उनसे बात कीजिए, उनके समस्याओं को उठाइए, उनकी लड़ाई लड़िए, उनके हक की बात कीजिए, तभी जनता का भरोसा आप जीत पाएंगे। साथ ही उन्होंने अपने लोगों से कहा कि उन्हें गुजरात और उसके लोगों के लिए ये सब किसी स्वार्थ या लालच के चलते नहीं करना होगा, ना ही वोट के लिए, बल्कि लोगों के बीच जाने के लिए ये तमाम बातें सोचनी चाहिए और करनी चाहिए। गुजरात फंसा हुआ है, ये आगे बढ़ना चाहता है। राहुल ने अपने लोगों से कहा कि गुजरात कांग्रेस से विकल्प चाहता है तो उसे विकल्प बनकर
दिखाना चाहिए, जबकि आज की स्थिति में पार्टी विकल्प ही नहीं बन पा रही है। राहुल ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि गुजरात तो फंसा हुआ है, ये आगे बढ़ना चाहता है। गुजरात की कांग्रेस पार्टी उसे रास्ता नहीं दिखा पा रही। जब तक कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगी, तब तक गुजरात की जनता पार्टी को चुनाव में समर्थन नहीं देगी। गुजरात पर राहुल का खास फोकस। उन्होंने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर जनता की सेवा में जुटने और राज्य के युवा, किसान, व्यापारी और महिलाओं के हक में आवाज उठाने की बात भी कही। राहुल के संबोधन से दो चीजें तो साफ उभर कर सामने आती हैं। पहला, संगठन में ऊपर से नीचे तक बदलाव, और दूसरा, बीजेपी के खिलाफ लड़ाई का एक बड़ा कुरुक्षेत्र गुजरात बनने जा रहा है। आने वाले दिनों में कांग्रेस, खासकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का गुजरात पर खासा फोकस देखने को मिलेगा। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी ने ऐसी बातें कही क्यों? तो राहुल गांधी ये भली भांति समझ रहे हैं कि अगर पीएम मोदी और अमित शाह की अगुवाई वाली बीजेपी को हराना है या उसे कड़ी टक्कर देनी है, तो ये काम तो उन्हीं के गढ़ में करना होगा। वहीं बीजेपी कांग्रेस की टक्कर में अक्सर कांग्रेस कमजोर पड़ जाती है। इस मिथ को तोड़ने के लिए भी कांग्रेस को अपना बेहतर प्रदर्शन करना होगा। अगर गुजरात में कांग्रेस 2017 से बेहतर प्रदर्शन करती है, तो जहां कांग्रेस के भीतर बीजेपी को हराने का आत्मविश्वास पैदा होगा, वहीं विपक्ष से लेकर जमीन तक संदेश जाएगा कि कांग्रेस बीजेपी को हरा सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।